जमीन घोटाले में एक तरफ सीएम सोरेन से करीब 5 घंटे से पूछताछ जारी है और इस बीच सोरेन ने कानूनी दांव चला है और ईडी अधिकारियों पर ही एफआईआर दर्ज करा दी है। रांची में ईडी के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। ईडी के अधिकारियों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई गई है और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और इस एफआईआर के बारे में जो जानकारी आपके पास है, विस्तार से दर्शकों को बताइए धीरज। देखिए, इस एफआईआर में जो लिखे गए हैं उसके मुताबिक ये है कि जो दिल्ली में ईडी के अधिकारी पहुंचे थे वो बिना सूचना के पहुंचे थे और जो सोरेन परिवार है, खास करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए हैं। ये लिखा गया है। मेरे पास जो इसकी कॉपी है वो मैं आपको बताता हूं कि आखिर उसमें क्या लिखा गया है। उसमें ये साफ तौर पर लिखा गया है कि उनको मानसिक रूप से ये मेरे पास है। इसमें नेम्ड लिखा गया है। मैं इसका लास्ट लाइन पढ़ता हूँ। इसमें ये कहा गया है कि माई फैमिली मेम्बर्स एंड आई हैव सफर्ड एंड एक्सपीरियंस्ड इमेंस मेंटल, psychological and emotional harm because of the act committed by the above named person and unknown person, others who are not members of any SC or ST. I call upon you register this compass and FIR and take very step in accordance with law. ये रजिस्टर SC ST PS केस नंबर 06। बिल्कुल, तो धीरज बता रहे थे कि क्या कुछ उस एफआईआर में कहा गया है। हेमंत सोरेन ने ईडी अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, एफआईआर दर्ज कराई है और उसमें यह कहा गया है कि एक आदिवासी को प्रताड़ित किया जा रहा है। ईडी के अधिकारी शारीरिक और मानसिक रूप से लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। तो 2 तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। 2 अहम तस्वीरें। सीएम आवास पर हलचल बढ़ गई है। सोरेन से ईडी की पूछताछ अब भी जारी है। करीब दोपहर 1:30 बजे ये पूछताछ शुरू हुई थी और अब तक ये पूछताछ चल रही है। धीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धीरज, ऐसे में जब सूबे के मुख्यमंत्री ईडी का सामना कर रहे हो, सवाल जवाब चल रहे हो, गिरफ्तारी की तलवार लटक रही हो, जाहिर तौर पर इसका झारखंड की सियासत पर प्रभाव पड़ेगा। सियासत से जुड़ी क्या अटकलें, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आगे के लिए क्या रणनीति बनाई गई है? देखिए, सियासत से में भी हलचल है। सबसे बड़ी सियासत से जुड़ी खबर तो यही है कि विधायक अंदर हैं और गेट नंबर 4 से सीएम हाउस में 2 ट्रैवलर मंगाए गए हैं। तो ये एक सियासत, कहीं ये भी खबर आ रही है, अटकलें लग रही है कि हो सकता है कि सब राजभवन की ओर रुख करें। लेकिन इन अटकलों के बीच जब तक राजभवन या कोई और किसी तरफ की कोई खबर स्पष्ट रूप से नहीं आ जाती है, तब तक ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है। लेकिन सियासत में ये मैं कह सकता हूं कि प्लान बी, अगर कोई विपरीत परिस्थिति होती है तो उसके लिए तैयार कर लिया गया है और उस पर चाहे कांग्रेस हो, बाकी जो सहयोगी दल हैं, वो भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भरोसा रखे हैं और ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन का जो फैसला होगा उनको मंजूर होगा। तो सियासी अटकलें जो है और रणनीति जो है वो पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। अब ये देखना है कि अभी कुछ देर के बाद क्या हलचल होती है और क्या खबरें आती है, डिपेंड उसके बाद किया जा सकता है। Zee News।